दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उनको घेरने के लिए कई देश एक साथ लामबंद हुए हैं। और एक कई देशों में ऐसे ऐसे देश हैं जिनका नाम सुनकर कोई भी जो जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानता हो, जो विश्व की राजनीति के बारे में जानता हो, उसकी जानकारी रखता हो, उनको जल्दी यकीन नहीं आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें भारत मुख्य रूप से शामिल है। तो आप कहेंगे भारत इसमें शामिल है, और जब ये कहूंगा कि इसमें भारत के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है, भारत के साथ में खड़ा है पाकिस्तान, तो अब आप कहेंगे कि क्या बात करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर भारत अमेरिका को घेरना चाहे तो भारत के साथ उसका जिगरी दोस्त रशिया का होना चाहिए। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन है, चाइना तो भारत का दुश्मन है, अजरबैजान तो भारत का दुश्मन है। ये सब कैसे हो सकते हैं? ये सब कैसे हो सकते हैं भारत के साथ में खड़ा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विश्व की राजनीति होती है, वो टेढ़ी टाइप की होती है, नदी की तरह होती है। आप जा रहे हैं, सामने से जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि नदी किस ओर मुड़ी है। और अगर विश्व की राजनीति पर नजर डालेंगे तो जैसे कि भारत का रशिया के साथ बनता है और इजराइल के साथ भी बनता है, लेकिन वहीं पर देखिएगा आप तो इजराइल और रशिया का आपस में नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार भारत का चाइना के साथ नहीं बनता, लेकिन रशिया के साथ में अच्छा बनता है, और रशिया और चाइना का अच्छा बनता है। और तो और भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो कभी बनता है कभी नहीं बनता, मतलब ज्यादातर मामलों में खटपट रहता है। लेकिन अमेरिका के साथ में इजराइल का बहुत अच्छा बनता है। इतना अच्छा बनता है कि इजराइल को अगर कोई हथियार या साजो सामान की आवश्यकता पड़ती है तो अमेरिका मना नहीं करता है, उसे दे देता है। और आप लोगों को बता दूं, इतना ज्यादा बनता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद में जब सभी देशों पर विदेशी सहायता को रोक दिया गया था, तो उस समय यह कहा गया था कि इजराइल को छोड़कर सभी देशों की विदेशी सहायता को रोक दी जाएगी। इतना ज्यादा बनता है, इतना जबरदस्त, इतना बहुत जिगरी दोस्ती है अमेरिका का इजराइल के साथ में। लेकिन जब भारत और इजराइल की दोस्ती की बात की जाए तो भारत का तो अमेरिका के साथ नहीं बनता है, लेकिन भारत के साथ इजराइल का बहुत अच्छा बनता है। तो विश्व की राजनीति ऐसी है कि सब देश अपने स्वार्थ और अपने सुविधा के अनुसार से दोस्ती और दुश्मनी करते रहती है। तो हालांकि भारत का पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और अजरबैजान के साथ में कट्टर दुश्मनी है, लेकिन अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा हित सामने आ गया है कि ये सब के सब देश एक साथ लामबंद हो रहे हैं। उन देशों की सूची आप जान लीजिए। एक तो कि भारत हो गया, दूसरा आपका रशिया हो गया, तीसरा चाइना हो गया। तो यहां तक तो आप क्लियर होंगे कि ये सब हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया और ईरान हो गया। इस टाइप के देश मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में जो बगराम जो एयरपोर्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा 2021 में तालिबानी सरकार आने के बाद में अमेरिकी सैनिक जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है उसको इस कदर खदेड़ कर भगाया गया था कि वो अपने हवाई जहाज को छोड़कर भाग गए थे और तालिबानी झूला झूल रहे थे। और इसके बाद से बगराम एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो गया, पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो गया तो जो बगराम एयरपोर्ट है उस पर भी अधिकार तालिबान का ही होगा। तो अब अमेरिका को क्या मिर्ची लगे, क्या खुजली हुई है। और आपको बता दूं कि अमेरिका का यह आदत है कि वो किसी भी तरीके से लालच देकर, कर्ज देकर वो अलग अलग देशों में चाहता है कि अपना खुद का एयरबेस बनाए और अपना धीरे धीरे वहां पर कब्जा साधते रहें। तो बगराम एयरपोर्ट में क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जिससे कि भारत, रशिया, चाइना, अजरबैजान, पाकिस्तान, ये सब के सब देश एक साथ खड़े हो गए हैं, जबकि ये सब देश एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर बहुत सारे देशों का ग्रुप उठा करके देखा जाए तब। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत की। अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत के पास में चाबहार और ग्वादर, ये दोनों के दोनों ऐसे बंदरगाह हैं जो भारत के बहुत पास में स्थित है, बहुत पास में है। और हालांकि जो ग्वादर बंदरगाह है वो चाइना के नियंत्रण में है। और अभी अभी ग्वादर बंदरगाह के पास में एक पासन बंदरगाह बना है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जो अमेरिका है और जो चाइना है वो
ग्वादर बंदरगाह का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। और भारत ग्वादर बंदरगाह के ऑप्शन में उसके पास एक चाबहार बंदरगाह है जो कि ईरान के पास में स्थित है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि बगराम एयरपोर्ट जो अफगानिस्तान में है, तो अगर उस पर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो अमेरिका ग्वादर बंदरगाह पर सीधे अपना साजो सामान भेज सकता है। और बगराम एयरपोर्ट से अमेरिका भारत के ऊपर कई मामलों में मनमानी कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर भारत पूरी तरीके से विरोध किया। और जो पाकिस्तान है वो अपने दुर्लभ खनिज को बेचकर अपने देश का काम चला रहा है, मतलब किसी भी तरीके से। और पहला खेप अमेरिका को भेज चुका है, अमेरिका में जा चुका है पाकिस्तान के बलूचिस्तान का दुर्लभ खनिज। तो अब पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर अमेरिका वहां पर कब्जा कर लेता है तो जो ग्वादर बंदरगाह है और जो पासन बंदरगाह है यहाँ पर वो काम नहीं करेगा, ज्यादातर काम वहीं से करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि पाकिस्तान में जो ग्वादर और जो पासन बंदरगाह है इसकी वैल्यू गिर जाएगी। और दूसरी बात अगर हम लोग करें रशिया और चाइना की, तो आप लोगों को बता दूं कि रशिया और चाइना का अमेरिका के साथ में कट्टर दुश्मनी चलता है। तो ये दोनों के दोनों देश तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कट्टर दुश्मन देश हमारे बगल में एयरबेस बना करके रखे। तो ये दोनों को दोनों देश इसका विरोध जरूर करेंगे। अब अगर हम लोग अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान और अर्मानिया की दोस्ती का दम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर भरे हैं, लेकिन इन दोनों देशों को ये बात पता है कि जो बगराम एयरपोर्ट है इन दोनों देशों के पास में है। तो अगर अमेरिका इस पर कब्जा करेगा तो अमेरिका धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे एरिया पर भी कब्जा करेगा। और उसके बाद में इजराइल भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर इजराइल अपने एरिया को बढ़ाता गया और एरिया मिल गया तो पूरी तरीके से सबके लिए समस्या हो जाएगा। और आप ईरान को तो जान ही रहे हैं कि ईरान के अंदर परमाणु परीक्षण को लेकर के अमेरिका भी जो मिसाइल है उससे कितना हमला किया है। तो ईरान को इस बात का डर है क्योंकि ईरान पूरा इजराइल और बगराम के रास्ते में ही आएगा, इसलिए ईरान इसका विरोध कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत अमेरिका के विरोध में क्यों आ गया और अमेरिका भारत के विरोध में क्यों आ गया और भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में भारत खुद से ही भारत और पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख हैं वो आपस में बात कर लिए थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने ये दावा कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, इन दोनों देशों के बीच का युद्ध मैंने रुकवाया है। ये पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए हामी भरेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बात का खंडन कर दिया गया। तो इसी कारण से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर चिढ़े हुए हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर चिढ़ने का दूसरा कारण यह है कि नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम को पाकिस्तान जो कि आगे बढ़ाया, लेकिन भारत इसके लिए उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया। तो इन सभी चीजों को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से चिढ़े हुए हैं। और भारत को यह बात पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के लिए नीयत ठीक नहीं है। तो इसीलिए भारत ये चाह रहा है कि अपने पड़ोसी देश के बगराम एयरपोर्ट पर अमेरिका का कब्जा न हो। लेकिन इससे भी बड़ा बात है, सिर्फ यही कारण नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं बगराम एयरपोर्ट के बारे में। इसे आप सभी लोगों को जानना चाहिए और जब आप ये बात को जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों भारत इन शक्तियों के साथ, इस गुट के साथ मिलकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घेराबंदी कर रहा है। सबसे पहली बात कि जो बगराम एयरपोर्ट है उस पर 2021 में तालिबानी जो संगठन है उस संगठन के द्वारा बगराम एयरपोर्ट सहित पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया था। अब चूंकि अमेरिका बगराम एयरपोर्ट पर अपना अधिकार जमाता था और अमेरिकी सैनिक भी थी, लेकिन अमेरिकी सैनिक की पूरी बहादुरी और पूरी की पूरी सैन्य क्षमता का पोल तब खुल गया जब तालिबानी उसे खदेड़ दिए और उसके हवाई जहाज में झूले लगाकर झूल रहे थे। और ये सब चीज को देखकर उस वक्त पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश हो गया और ये जानकर खुश हो गया कि तालिबानी एक आतंकी संगठन है और आतंकी भाई भाई अब हमारा सपोर्ट मिलेगा और हम दोनों मिलकर भारत के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन जैसे ही तालिबानी सरकार आई तो तालिबान सरकार का उद्देश्य वहां पर अस्थायी शासन करना था और इसके लिए अपने देश का अच्छा पॉजिटिविटी विस्तार चाहिए था। और
व्यापार भी चाहिए था, व्यापार में विस्तार भी चाहिए था। तो इसके लिए उसे भारत एक अच्छा रास्ता दिखाई दिया और इसीलिए भारत के साथ तालिबानी जो है वो हमेशा पॉजिटिविटी रूप रखा है। और जब ये भारत देखा तो भारत भी उसके लिए पॉजिटिविटी रूप रखा और ये सब को लेकर के भारत और अफगानिस्तान के बीच में बहुत अच्छे से रिश्ते सुधर रहे हैं। और उसके बाद में 2021 के तुरंत बाद से ही वहां के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री सिर्फ कहने भर के लिए हैं, असली पावर उन्हीं के पास रहता है और वो है आमिर खान मुत्ताकी। तो आमिर खान मुत्ताकी उसी समय से भारत आना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आमिर खान मुत्ताकी एक तालिबानी नेता है और जो अमेरिका है वो तालिबानी को एक आतंकी संगठन मानता है। तो आतंकी संगठन माने जाने के कारण उन्हें दूसरे देश में आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बहुत दिनों के बाद इस प्रतिबंध में ढिलाई करके छूट मिली है, तब आमिर खान मुत्ताकी भारत आ रहे हैं और इनको भारत आने का साफ साफ मतलब यह है कि अब जो है अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्ती बढ़ेगी। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के विरोध में क्यों खड़ा हो गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बगराम एयरपोर्ट है, अगर उस पर अमेरिका कब्जा कर लेता है तो क्या होगा कि सारा काम वहीं से करेगा और जो ग्वादर बंदरगाह है जो पाकिस्तान कर्ज वगैरह लेकर के जो बनाया है, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू गिर जाएगी, यहाँ से काम नहीं ज्यादा कर पाएगा, यहाँ पर उसका काम नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान जो कर्ज लेकर के ग्वादर बंदरगाह वगैरह जो बनाया है तो उसका भरपाई कैसे करेगा। तो इस बात की चिंता पाकिस्तान को सता रही है और इसका डर है, इसलिए वो अमेरिका के विरोध में खड़ा हो गया है। मतलब कि अब भारत, रशिया, चाइना, अजरबैजान इस सब के साथ में खड़ा हो गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत कम लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोग खड़े नहीं हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आए और उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जाकर के पूरे विश्व को यह बात बता दो कि दुनिया का बादशाह डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि बगराम एयरपोर्ट उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि वो दिन चला गया कि जब अमेरिका कुछ भी बोलता था तो पूरा विश्व के लिए फरमान हो जाता था, सब मान लेते थे। और अभी जो है चाइना, रशिया के साथ में भारत जैसी महाशक्ति खड़ा है। तो अब अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा और अभी अमेरिका ऐसी हिमाकत नहीं करेगा कि जोर जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके चीजों पर कब्जा करे। तो इस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब मिला है और वो कोई प्लानिंग करते हैं तो खास करके भारत उसके प्रमुख केंद्र बिंदु में आ जाते हैं और उसके प्लानिंग को चैलेंज करता है। तो इससे क्या होता है कि भारत का पूरे विश्व के सामने छवि बनती है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस है और जो वीडियो है आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।